वैसे एक बात पूछे, वो रुखसार ने तुमसे क्या कहा था जो तुम इतने गुस्से में आ गई थी? कबीर, पहले तुम बताओ कि इस वक्त तुम्हारा और रुखसार का क्या रिश्ता है? कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम क्यों नहीं बताना चाहेंगे? बताएंगे, जरूर बताएंगे। हमारा और रुखसार का रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है। माशाल्लाह कबीर, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे इस घर में पनाह दी हुई है। हमने पनाह दी है, लेकिन कहा क्या रुखसार ने? बस ऐसे ही जानना चाहते हैं। रुखसार ने हमसे ये कहा कि अगर हम उसकी शिकायत तुमसे करेंगे तो तुम सुनोगे नहीं, जैसे तुम उस दिन हमारे और रुखसार के बीच आकर खड़े हो गए थे। दरअसल तुम उसके साथ हो। ज़ारा, नहीं, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ ज़ारा, प्लीज रुक जाओ। ऐसे कबीर सच कहें तो हम भी हैरान हैं। जो कबीर हमेशा सच का साथ देता था, सच के साथ खड़ा होता था, वो उस दिन उस झूठ के साथ क्यों खड़ा हुआ? उस कबीर ने झूठ का क्यों साथ दिया? अब तो तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो ना? ज़ारा, कबीर, आउट हाउस की मरम्मत के लिए तुमने कोई कारीगर को बुलाया है क्या? हाँ बुलाया था। वो लोग आए हैं, बाहर जाके एक बार उनसे मिल लो। हाँ, हमें जाना होगा। ये कोई बात नहीं, हमें भी जवाब की जल्दी नहीं है। हम इंशाल्लाह कल आएंगे, तब जवाब दे देना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। हम तुम्हें बता रहे हैं रुखसार, ये लड़की यहाँ सिर्फ इलाज करने नहीं बल्कि अपनी जगह हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बनाने आई है। इसे जितनी जल्दी हो भगाना पड़ेगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी। ये हमसे नहीं भागेगी बच्चों, मगर कल कबीर इसे खुद भगाएगा। कबीर? कल का दिन बड़ा हंगामा खेज होने वाला है बच्चों। अम्मी जान, ये सब हमें किसी की नजर नहीं लगी, फिर आप हमारी नजर क्यों उतार रही हैं? हमें डर है कि कहीं हमारी नजर न लग जाए। हम समझे नहीं। बेटा, हमारी जान पर हमला करने वाले को शायद हम इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाते जितनी आसानी से तुमने किया। पता है, पूरे दिन हम हमारी शागिर्द, हमारी दोस्त, हमारी बेटी पर रश्क करते रहे।
अच्छा एक बात बताओ बेटा, बिना सांस छेड़े पूरे दिन तुमने किया क्या? अम्मी जान, हमने आज शहबाज साहब के चेहरे पर अपने लिए डर देखा और रुखसार के लिए घबराहट। इससे ये बात तो साफ है कि उनके अंदर जज्बात हैं, लेकिन वो अपने जज्बातों का सही से इजहार नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने उनके अंदर एक उम्मीद भी देखी और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद से हम उनकी हालत को बेहतर करेंगे। आमीन। सुमामी। बेटा हमारा ये मानना है कि मरीज इलाज करने वाले के तरीके से ज्यादा इलाज करने वाले के यकीन से ठीक होता है, और हमें तुम्हारे यकीन पे पूरा यकीन है कि तुम उन्हें ठीक कर दोगी। आज तुम हमारी नजरों में एक पायदान और ऊपर बढ़ गई हो, तो अब हमें भी तो आगे बढ़ना होगा। मतलब? तुम यहाँ रहकर शाहबाज साहब का इलाज करो, और हम नूरपुर के अलावा और भी सेंटर है उन्हें संभालेंगे। नहीं अम्मी जान, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। जाना तो हम भी नहीं चाहते, पर अगर हम नहीं गए तो बाकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी, और हमें इस म्यूजिक हीलिंग सिलसिले को आगे भी तो बढ़ाना है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमें जाने दो। एक बात बताएं गाजी साहब? हाँ कहिए। हमने उस्तानी को यहाँ से जाने के लिए राजी कर लिया है। क्यों बेगम? आपको पता है कि उनके बिना जारा का दिल नहीं लगेगा। कुछ दिन दोनों को और साथ रह लेने दीजिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। अम्मी जान, ये लफ्ज ना हमारे सीने में नश्तर की तरह चुभता है काजी साहब। और एक बात और, आप उस औरत को इस घर में नहीं रोकेंगे। खाइए हमारी कसम। बेगम, अब्बा, हमने अम्मी जान को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अम्मी जान हमारी बात ही नहीं सुन रही हैं। आप बोलिए ना अम्मी जान से कि वो रुक जाएं। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? बेगम को दी हुई कसम पूरी करें या अपनी बेटी के यकीन को बरकरार रखें? अस्सलाम वालेकुम। हम अंदर आ सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद। तशरीफ रखिए। तुमने वापस आकर हमारे कबीर को एक नई जिंदगी दी है, और हमारे शहर लखनऊ को नई उम्मीद अता की है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा जारा, मुर्शिद ने आपके लिए दिन रात दुआ की है और कभी ये नहीं माना कि आप इस दुनिया में नहीं हो, बल्कि हमें भी यही समझाते रहे कि अल्लाह ने जैसे आपकी जारा को आपसे दूर किया है, वैसे ही पास भी भेज देगा। शुक्रिया पीर साहब। आप सबकी दुआओं के साथ साथ हमारी अम्मी जान, हमारी उस्तानी, इन्होंने भी हमें बचाया है। सलाम। वालेकुम सलाम। वैसे हम सिर्फ अपनी जारा बेटी से मिलने ही नहीं आए थे, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहते थे। पीर साहब,
लेकिन अम्मी जान तो जा रही हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? इरफान साहब, इनका एहसान है हमारे सर पर। ज़ारा बेटी को बचाया है उन्होंने, उसकी देखभाल की है, उसका ख्याल रखा है। अब ये कतई मुमकिन नहीं हो सकता है कि ये 2-4 दिन की मेहमान नवाजी न कबूल करें इस घर की। इनको रोकिए। हमने अपने मुर्शिद का कहा आज तक नहीं टाला है, आप भी मत डालिए। आपके प्यार का शुक्रिया, लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। अम्मा, अम्मी जान को रोकिए ना। अगर पीर साहब अम्मी जान को रोकने का इस्रार कर रहे हैं तो जरूर कोई मसलियत होगी। रोकिए ना, बोलिए ना अम्मी जान से कि वो रुक जाएं। रुक जाइए। पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो जगह तुमने अपने काम के लिए मांगी थी, हमने आउट हाउस में तैयार कर दी। अबू भी वही है। शुक्रिया। नहीं, हम तुमसे शुक्रिया कहना चाहते हैं। तुमने हमारे पसंद की नापसंद की, हमारे नजरिए का ख्याल रखा है। शुक्रिया। आप अपना ये शैतान काम शुरू करो, हम भी एक मीटिंग खत्म करके आते हैं। कोई जरूरत हो हमें फोन कर लेना। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या देख रहे हैं? आइसक्रीम। आपको वादा याद है ना कि अगर आज थेरेपी के बाद आपको बेहतर महसूस होगा तो आप खुद अपने हाथों से आइसक्रीम खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम शिफा मौसीकी से शुरुआत करेंगे। कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और ना ही कोई कड़वी दवाई होगी। हम कुछ बजाएंगे, आपको गौर से सुनना है, बस इतना ही। अल्लाह हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। इरफान साहब अभी तक पहुंचे नहीं हैं, कहाँ रह गए? जी हाँ, वो असल में पीर साहब के साथ नहीं गए। ओह जी, तो जैसे उस फाइल में लिखा है, इस कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी है, बेरोजगार हो गए। वो हताश हैं। रोजमर्रा के खर्चों से जूझने की उनकी जो ताकत है वो कम हो गई। अब हम चाहते हैं हम इन लोगों की मदद करें, लेकिन इस तरह करें कि उनकी खुददारी को चोट ना पहुंचे। उनका जो एतमाद, आत्मविश्वास कम हो गया है। हमारा मानना है कि अगर हम इन लोगों के बीच सिर्फ पैसे बांटेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, गलत होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा तरीका निकालें जहां पर इन लोगों को काम पे लगाया जाए, ताकि काम के एवज में जो कमाई होगी वो उनकी होगी, और उसके बाद जो वैसे कबीर साहब आप कुछ भी कहें, ज़ारा जो भी बजा रही है वो बड़ा ही रूहानी है। ठीक ही तो कह रही है ये। आमतौर पे मुशायरे में जो मौसीकी सुनने को मिलती है
उससे ये अलग है। जनाब, जो भी ये मौसीकी है उसकी वजह से आपका ख्याल भटक रहा है। दीन और दुनिया की बातें करने के बजाय हम यहां मौसीकी की तारीफ करने में मशगूल हैं। इसलिए हम मौसीकी के खिलाफ हैं। जी हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? रोजगार। तो हम कह रहे थे आप सब से कि हम सबको एक रोजगार पैदा करने की जरूरत है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। कबीर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये शरिया बोर्ड रोजगार कैसे पैदा कर सकता है? नूर भाई, बात ये नहीं है कि शरिया बोर्ड के जहन में क्या है, असल में कबीर कबीर अबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कबीर जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। अब्बू, अब्बू, कबीर, अब्बू, कबीर, शहबाज साहब, शहबाज साहब। अबू, अबू को क्या हुआ? हटो, अब्बू, हटो। अबू, अबू, देखो कबीर। अबू क्या हुआ आपको? अबू क्या हुआ अबू को? हाँ? अबू क्या हुआ अबू को? कबीर, कबीर हमें नहीं पता कि शहबाज साहब को अचानक क्या हुआ। सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है ये जिस मौसीकी से लोगों को ठीक करने का दावा करती है, सबू की हालत उसी मौसीकी से हुई है। तुम कबीर समझो, जो तुम्हारी सोच है वही अब्बू की सोच है। और कबीर तुम खुद मौसीकी को हराम मानते हो तो अब्बू कैसे माने? अब्बू कैसे यकीन करे कबीर? कबीर, यकीनन अब्बू की ये बेचैनी, ये हालत मौसीकी के ढकोसले की वजह से है। कबीर, रुखसार बिल्कुल ठीक कह रही है कबीर। नारा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ पे अब्बू का इलाज करने आई हो या फिर उनसे बदला लेने आई हो? क्या करने आई हो बोलोगी? कि मौसीकी के साथ तुमने अब्बू को क्या सुना दिया जो अब्बू की ऐसी हालत हो गई? सारा, अगर अब्बू को कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कबीर, कबीर हमें नहीं पता है कैसे हुआ। मजा आया ज़ारा। अब देखो कबीर कैसे तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंकता है। अबू, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। अबू कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। बोलिए, हम हैं आपके साथ। अबू कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं ना, हम हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा अबू, आप कुछ देर पहले तो ठीक ठाक थे, क्या हुआ आपको? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ किया है? बोलिए अबू। हम समझ तो गए हैं कि ये रुखसार ने ही कुछ किया है, लेकिन क्या?
कबीर, हम बहुत दिनों से अब्बू के साथ हैं। हम अब्बू की सोच को अच्छे से समझते हैं कबीर, और हमारी समझ ये कहती है कि अब्बू ज़हरा का इलाज यहीं बंद करना चाहते हैं।